राधे कृष्ण। गर्भ संस्कार क्या है? हर एक गर्भवती महिला को गर्भ संस्कार क्यों लेना जरूरी होता है? हर किसी के मन में ये सवाल आता है। आइए आज वीडियो में क्लियर करते हैं। मैं बता दूं कि जो बहनें इस संसार में एक नन्हा सा मेहमान लाने वाली हैं, उनके लिए संपूर्ण गर्भ गीता भी हमारे चैनल पे अपलोड है, तो प्लीज़ जाकर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं कि गर्भ संस्कार आखिर क्या है। गर्भ संस्कार एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है गर्भ में शिक्षा। पारंपरिक रूप से यह माना जाता है कि आपके समूह बनाने के साथ ही बच्चे का मानसिक और व्यवहारिक विकास शुरू हो जाता है। गर्भ संस्कार का मतलब है गर्भ अवस्था में खुद को मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से अच्छी स्थिति में रखना, ताकि गर्भ में पल रहे शिशु पर अच्छा प्रभाव पड़े। गर्भ संस्कार के अनुसार आपका शिशु संगीत और अन्य आवाज़ों के साथ साथ आपकी राय और भावनाओं को पहचानना और उसमें शामिल प्रतिक्रिया करना संभवतः है। इसीलिए परिवार के बुजुर्ग जोर देते हैं कि गर्भावस्था के दौरान सकारात्मक और तनाव मुक्त रहना जरूरी है। आपने शायद किसी गर्भवती महिला को अपने पेट पर हाथ फेरते या गर्भ से पल रहे बच्चे से बात करते देखा होगा और आपको शायद यह अजीब भी लग रहा होगा, मगर हो सकता है कि वह ऐसे इसलिए कर रही होंगी क्योंकि वे गर्भ संस्कार का अभ्यास कर रही हैं। आइए जानते हैं गर्भ संस्कार में किस तरह का संगीत देना चाहिए। आपके गर्भावस्था शिशु के जन्म के महीने के बाद से आवाज़ें सुनी जा सकती है और उसकी प्रतिक्रिया दी जा सकती है। इसीलिए यदि आप संगीत सुन रही हैं तो संभावना है कि वह भी उसे सुन रहा होगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि संगीत सुनने से आपके बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है और उसके साथ ही उसकी सुनने की क्षमता भी विकसित होगी। आप सितार, बांसुरी या वायलिन जैसी वाद्य यंत्रों को सुरीली धुनें सुन सकते हैं। आप गर्भावस्था के श्लोक का जाप भी कर सकते हैं या अपने बच्चे को गाने गाकर सुना सकती हैं। आप पारंपरिक रागों पर आधारित हमारे गर्भावस्था के श्लोक को सुन सकते हैं, जो गर्भवती महिलाओं के लिए शांति प्रदान करने वाली संगीत है। बहुत से म्यूजिक स्टोर में विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए बनाया गया है संगीत उपलब्ध है। आइए जानते हैं गर्भ संस्कार से दिव्य संतान कैसे होते हैं। गर्भ संस्कार किसी भी गर्भावस्था माँ के लिए एक तेजस्विनी शिशु की माता होने का गर्व प्रदान कर सकता है। किसी भी गर्भावस्था शिशु के मस्तिष्क का विकास काफ़ी हद तक गर्भवती स्त्री की भावनाएं, महिलाएं के विचार, आहार और वातावरण पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। यह ऐसी बात है जिसे आजकल कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। यदि कोई गर्भवती स्त्री आधे घंटे तक गुस्सा करती हैं, विलाप करती हैं, तो उस दौरान उसके गर्भ में शिशु के मस्तिष्क का विकास पूर्ण रूप से रुक जाता है। अगर महिलाएं लगातार ऐसा हरकत करती हैं तो गर्भ में शिशु कम बौद्धिक क्षमता के साथ पैदा होता है। गलत गतिविधियां बच्चे के विकास को बाधित करती हैं। गर्भ संस्कार हमेशा सही गतिविधियों की ओर आपको लेकर जाता है। ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी काम की बातें के लिए महिला को गर्भ संस्कार नियमों का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं गर्भस्थ माता गर्भ संस्कार कैसे करे। गर्भ संस्कार अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। इसके अंदर धार्मिक, आध्यात्मिक, आयुर्वेदिक, स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक, भोज आदि की आवश्यकता होती है। गर्भ संस्कार का चलन भारतीय समाज में बिल्कुल लुप्त हो गया था, लेकिन आधुनिक विज्ञान के रूप में यह दोबारा से वापस आ रहा है। वर्तमान में इसके प्रोफेशनल आसानी से उपलब्ध नहीं है। कोई भी ब्राह्मण धर्म के अनुसार घर में गर्भ संस्कार पूजा पाठ करा सकता है। चलिए मिलते हैं असम शॉर्ट्स भक्ति में नई भक्ति के साथ। खुद भी स्वस्थ रहें और आने वाले बच्चे को भी स्वस्थ रखें। मिलते हैं नई वीडियो में।